हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं शुभम कुमार और आपका एक्चुअल फैक्चुअल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ऑक्सीजन के ऊपर कि पृथ्वी पे पहले ऑक्सीजन आया या जीवन। कंफ्यूज कर गए ना? जी हाँ दोस्तों, धरती पे पहले जीवन आया। वो कैसे? चलिए बताते हैं। दोस्तों पहले धरती पे हिमयुग आया। हिमयुग के बाद में हिम जब पिघले तो सतह पर धरती की धरातल की सतह पे पानी का जमा हुआ। पानी का जमा होने के बाद में उसमें यानी साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ। साइनोबैक्टीरिया क्या है भाई? साइनोबैक्टीरिया आपने कभी गौर फरमाया होगा कहीं जहाँ पे पानी जमा होता है या किसी भी समुद्र का दर्शन किए हो तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पे डैम कहीं पे भी तो आपने देखा होगा कि उस जल के ऊपर में हरे रंग का सतह जमा हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। जो हरे रंग का जो पानी के ऊपर सतह होता है उसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। कुछ एक प्रकार का घास समझ लें, समुद्री घास, कुछ इसी प्रकार से। तो सबसे पहले और हाँ, कुछ जीवों के द्वारा भी सबसे पहले जैसे हुआ क्या कि जब उनकी जन्म हुई, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण किए। और जाहिर सी बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे उसके बाद संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हुआ उनमें। जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो प्रकाश संश्लेषण के बाद में जब उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण की तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया उन्होंने। और धीरे धीरे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते करते हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का भरमार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, जीवन का परिणाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिणाम जीवन नहीं है। जीवन आया तभी ऑक्सीजन आया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में, ये वायुमंडल क्या है? वायुमंडल मान ले कि एक पृथ्वी है, एक गोला है समझ ले। इसके चारों ओर एक चादर के रूप में आवृत है, उसका आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसमें कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा जो गैस का मिश्रण है वो है नाइट्रोजन, लगभग 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है। ऑक्सीजन का लगभग 20 से 21% उसका दूसरा स्थान आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन का क्या भूमिका है। ये तो अधिक मात्रा में है दोस्तों। नाइट्रोजन जो है वो दहन क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी दहन क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन अगर पूरे पृथ्वी पर ओनली ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन होता तो पूरे पृथ्वी पर आग लग जाती। और इसी को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके इसका निर्माण किया। दोस्तों प्रकृति बहुत समझदार है, हमसे और आपसे भी। जितने चीज़ों का प्रकृति ने निर्माण किया है बहुत ही सोच समझ करके, और जिस भी सारा चीज़ फिट बैठता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑक्सीजन यानी दहन क्रिया को वो बढ़ाता है और नाइट्रोजन जो है उसे नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात और कि यदि ऑक्सीजन ना होती तो जो भी चीज़ें सड़ती हैं, गलती है, वो सड़ना गलना बंद हो जाता। सड़ता ही नहीं, कुछ गलता ही नहीं। और जो भी पोषण चक्र जो होती है, यानी जिस भी चीज़ का हम लोग ग्रहण करते हैं या उत्सर्जन करते हैं, त्यागते हैं, जिस भी प्रकार का पोषक तत्वों का जो चक्र होता है वो भी नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन के अभाव में। तो दोस्तों यही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का महत्व तो कोरोना काल में भी आपने देखी होगी कि किस प्रकार से जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो किस प्रकार से रेल परिवहन के द्वारा इसका सप्लाई आपूर्ति किया गया ऑक्सीजन का। तो दोस्तों मुझे लगता है कि धरती पे सबसे अधिक अगर ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर एक मानव के लिए तो वो है ऑक्सीजन। दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, पूरे जीवन आप खपा सकते हो पैसे कमाने में, लेकिन आप एक मिनट सिर्फ बिना ऑक्सीजन का रह करके देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए पैसे ज़रूरी है या आपके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। दोस्तों 1 मिनट की बात है ओनली। आप पूरे जीवन मान सकता हूँ किसी की स्टेमिना हो कि वो 1 मिनट सह भी लें, लेकिन 5 मिनट सह कर देखो। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन एक साइड, पैसे एक साइड। आप कितने भी धनी होंगे, पैसे को आप एक साइड रख देंगे, आपको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन। दोस्तों मुझे लगता है कि ऑक्सीजन का ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें ना करें वो आपके हाथों में, लेकिन शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।